ये चुनाव आपदा से मुक्ति पाना है। नड्डा झील चौक पर विशाल जनसभा को किया संबोधित। केजरीवाल को बेईमान बताकर किए तेज हमले। गांधीनगर में दीपू चौधरी का जनसंपर्क अभियान तेज। दीपू चौधरी बोले, आपको मिल रहा है भारी समर्थन, सत्ता में आने पर पार्किंग और जाम की समस्या का करेंगे समाधान। कृष्णनगर में कांग्रेस का बड़ा प्रचार अभियान। अल्पसंख्यक और सिख वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस। इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, कृष्णनगर का हर वोट करेगा राहुल गांधी को मजबूत। शाहदरा में संजय गोयल का चुनाव प्रचार तेज। जनता के समर्थन से गदगद हुए संजय गोयल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ा उत्साह। जनता ने संजय गोयल को बताया अपना विधायक। शाहदरा में राजेंद्र पाल का बढ़ा समर्थन। मजार पर टेका माथा, लोगों ने किया स्वागत। युवाओं के लिए रोजगार का किया वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कल पीएम नरेंद्र मोदी यमुना पार में आए थे और आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रैली को संबोधित किया। कृष्णनगर विधानसभा के झील खुरंजा चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव दिल्ली वालों के लिए आपदा को हटाने का चुनाव है। इस बार दिल्ली वालों को दिल्ली में कमल खिलाने का काम करना है। इन्होंने दिल्ली में दवाई के नाम पर घोटाला किया, पानी के नाम पर राजनीति की। दिल्ली में आज भी गंदा पानी आता है। इतना ही नहीं, बस की खरीदारी में भी घोटाला किया। ये खुद जेल गए, साथ ही इनके कई मंत्री भी जेल गए, फिर भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल वाले लोगों का अपमान किया। कोरोना के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि आनंद विहार से ट्रेन में बैठ जाओ। वह पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगा रहे थे, लेकिन आज पूर्वांचल वालों के हिमायती बनते हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। अब फैसला आपको करना है कि दिल्ली में कमल खिलाना कितना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी विकास हुआ है मोदी जी की देन है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जबकि मोदी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाकर लोगों का जीवन सुगम बनाया है। जनसभा में कृष्णनगर से बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल और गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। ऐसे लोग देशद्रोही काम करते हैं, देशद्रोही काम करते हैं, और ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैं आया हूं, मैं दिल्ली में पुराना बासिंदा हूं। आजकल मुझे सिर्फ जरा घर से निर्माण भवन अपने कार्यालय जाने का मौका मिलता है, या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने का मौका मिलता है। आप लोगों से मिलने के लिए यहां जब मैं आता हूं तो मैंने आज सड़कें देखी हैं, टूटी फूटी सड़कें। पता नहीं चल रहा कैसे किस तरीके से सड़कों में चले। ये टूटी फूटी सड़कें हैं कि नहीं है? और एक तरफ मोदी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके, आप बताओ, कुंडली बॉर्डर से पलवल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताओ, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके कुंडली से वहां मानेसर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मित्रों, काम किया है। जो भी दिल्ली में काम हुआ है वो किसी और ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गांधीनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपू चौधरी लगातार जनता के बीच पहुंचकर आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं और जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। आज उन्होंने कैलाश नगर से अपनी पदयात्रा शुरू की, जहां जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी यात्रा के दौरान जगह जगह फूल बरसाकर लोगों ने समर्थन जताया। दीपू चौधरी ने कहा कि गांधीनगर की जनता कई सालों से बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ की पतली गलियों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए उनकी पार्टी मास्टर प्लान बना रही है। इसके अलावा पार्किंग और जाम की समस्या को हल करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले विधायक ने इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया, जिससे जनता टूटी सड़कों और अव्यवस्थित यातायात से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है।
ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी आ रही है। लगभग 70 सीटें 65-70 के बीच में आ रही है। देखिए, पहला काम जो है, रुके हुए जो काम है जो इस विधायक ने नहीं किए, बीजेपी ने जो काम नहीं किए वो काम पूरे करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है। और कैलाश नगर के लिए जो जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या मार्केट की, उसको दूर करेंगे। देखिए, इसके लिए मैंने सुझाव दिया था सीएम साहब को, जो उसका अभी आने वाले टाइम में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जगह जगह हम एक बोरिंग पॉइंट बना देंगे, समरसिबल लगवा के ना, और वहाँ पे एक पाइप हो जाएगा, जिससे कि जैसे ही अगर आग की घटना होती है तो फौरन कर्मचारी या फायर ब्रिगेड के लोग उस पाइप को खोलें, ऑन करें और पानी आ जाए। जहाँ पर जो मार्केट है गारमेंट्स की, इससे सब जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर विधायक भी एक अच्छा आना चाहिए जो लोगों का भला कर सके, और इनके काम में जो भी इनका मार्केट से रिलेटेड काम है वो काम करवाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले कांग्रेस ने कृष्णनगर विधानसभा में अल्पसंख्यक और सिख वोटरों को साधने के लिए खुरेजी चौपाल में जनसभा आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और नेता श्रीनिवास बीवी ने जनता को संबोधित किया। श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने और कांग्रेस उम्मीदवार गुरचरण सिंह राजू ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर जनता की मदद की थी। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायराना अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अल्पसंख्यक मुद्दों पर चुप रहने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा इन मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाती रही है और राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए कृष्णनगर की जनता का हर वोट जरूरी है। देखिए, कृष्णनगर जी विधानसभा में गुरचरण सिंह राजू जी बहुत शानदार कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, और 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और अब विकास नाम का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने दिया है, तो जनता को पता है न विकास होगा न विकास जीतेगा। यहाँ पर गुरचरण सिंह राजू जी में लोगों का विश्वास है, और जिस तरह से लोग उमड़ के आए, सारे समाज के लोग, 36 कौमों के लोग एकजुट होकर के गुरचरण सिंह राजू को वोट देने जा रहे हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के पैरोकार हैं लोग, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ समर्थन मिल रहा है लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, लेकिन साथ साथ समस्या भी मिल रही है। समस्या का माल लगा हुआ है हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर जहाँ भी जा रहे हैं। गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सीवर जाम है, सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, पुलिया जो छोटी छोटी पुलियाँ बनी हुई हैं वो टूटी पड़ी हैं। मैं समझता हूँ लोग कहते हैं हम इसमें गिर जाते हैं, जब स्कूल से बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चे कई बार गिर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा जो काम जो है 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोग इससे परेशान हैं। शाहदरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय गोयल ने अपने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। वीरवार को उन्होंने गज्जू कटरा और पठानपुरा में जनसंपर्क किया, जहां स्थानीय लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए संजय गोयल ने कहा कि जिस भी गली में जा रहे हैं वहां लोग उन्हें अपना विधायक मानकर स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए वादा किया कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से उनका मनोबल बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि जनता का रुझान बीजेपी की ओर है। अच्छा माहौल है और सब लोगों का प्यार समर्थन के रूप में मिल रहा है, और सभी ने निश्चय किया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मुझे विजयी बनाएंगे। 15 दिन से संजय गोयल जी को जब से टिकट मिली है, शाहदरा क्षेत्र की जनता उन्हें अपार स्नेह, अपार प्यार, अपार समर्थन दे रही है। और आज भी जो हमारा पदयात्रा का जो जनसंपर्क का कार्यक्रम रहता है नित्य प्रति अलग अलग वार्डों में, आज शाहदरा के अंदर हम यहाँ छोटा बाजार के अंदर पठानपुरा के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इनके साथ में हैं, और मैं कह रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूलों से इनका स्वागत, माला अपने घर पर ले आना, आपने भी रिकॉर्ड भी किया था, लोग अपने घरों में ले आके बिठाने को तैयार हैं। वैसे भाई हमारे घर पे पैर रखे। तो संजय गोयल जी आने वाले विधायक हैं शाहदरा के। शाहदरा विधानसभा से एनसीपी उम्मीदवार राजेंद्र पाल एडवोकेट को ज्वालानगर चौक के पास से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यह वही इलाका है जहां उन्होंने शराब का ठेका बंद कराया था। इस शराब के ठेके को बंद कराने के लिए उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगाया और जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ उसे बंद कराने में सफलता हासिल की। वह शाहदरा क्षेत्र में अपने चुनाव चिन्ह घड़ी के साथ जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास की मजार पर माथा टेका, जहां मजार के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अपना समर्थन भी दिया। राजेंद्र पाल ने कहा कि जनता काफी परेशान है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी जनता के हित में काम करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी लाएगी। यही वो ठेका है जहां हम ये खड़े हैं। ये जो शटर लगा हुआ है ज्वालानगर चौक पे, ये 35 साल पुराना ठेका था,
जब यहाँ ठेका था तो बिल्कुल जाम लगा रहता था। बराबर में सेंट जोसेफ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, पीछे इधर अमर आश्रम है और मंदिर है। यहाँ बहुत जाम लगता था और बहनों को, माताओं को, हमारे सबको निकलने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ पैदल नहीं खड़े हो सकते थे। तो हमने यहाँ की समस्या को देखते हुए क्षेत्र की जनता का मुझे यहाँ पूरा सहयोग मिला और इस ठेके को हमने 35 साल पुराना जो ठेका था, कड़कड़डूमा कोर्ट में केस डाल करके, मैं उसमें कंप्लेनेंट था, मेरा बेटा एडवोकेट था, हमने ये ठेका बंद कराया। जनता यहाँ इतना समर्थन दे रही है, वो कह रहे हैं सर आपने यहाँ का नरक सुधार दिया और आपने कुछ बनने से पहले ये ठेका बंद कराया है। अगर आप जैसे लोग चुन के आते हैं तो पूरे क्षेत्र की जो है जनता खुशहाल हो जाएगी और क्षेत्र खुशहाल बनेगा। गांधीनगर विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ एक बाइक रैली निकाली जो विधानसभा के तीनों वार्डों से होकर गुजरी। इस रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों की भागीदारी देखने को मिली। बीजेपी पार्षद प्रिया कंबोज ने कहा कि जनता का अपार समर्थन अरविंदर सिंह लवली को मिल रहा है और बिना किसी आधिकारिक बुलावे के सैकड़ों बाइक सवार रैली में शामिल हुए हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि गांधीनगर की जनता के लिए वह कोई नया चेहरा नहीं है, लोग उनके कामों से पहले से परिचित हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो गांधीनगर के रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। ट्रैफिक जाम और सीलिंग जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए वे पूरी ताकत से काम करेंगे। लवली ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इलाके की जनता की समस्याओं को दूर करना और गांधीनगर को एक बेहतर विधानसभा बनाना है। हमारे इधर कॉलोनी के नौजवान साथी निकाल रहे हैं, तो इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, तो मैं यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं क्या जोश और उत्साह जो है लोगों के बीच में है। अच्छा, जिस तरीके से आपने पद यात्रा करी है और जनता के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्या निकल के आई हैं पिछले? देखिए, बुनियादी रूप से गांधीनगर पिछड़ गया है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, नालियों का पानी सड़कों पे है। निश्चित तौर पे गांधीनगर को दोबारा विकास के रास्ते पे ले जाने की आवश्यकता है। पहला वादा क्या कुछ है जो आपके आते ही पूरा किया जाएगा? देखिए, गांधीनगर के लोगों के लिए साथ मेरा रिश्ता रहा था, उनके साथ जो है मेरा उनको मेरी कार्यप्रणाली के बारे में पता भी है, वो और हम मिलके जो है गांधीनगर को दोबारा विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। यहाँ कई हजार बाइकें, युवाओं का उत्साह आप देख रहे हैं लवली जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, चारों तरफ युवाओं का उत्साह का माहौल है और हजारों से भी ज़्यादा बाइकें आज लवली जी के समर्थन में गांधीनगर वार्ड में, पूरी गांधीनगर विधानसभा में जाएंगे। चारों तरफ लवली भाई साहब के लिए बहुत उत्साह है, क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं, पहले भी बहुत काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे भी चारों तरफ पूरी दिल्ली में माहौल है कि अब की बार आपदा जाएगी और भाजपा आएगी। कृष्णनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल गोयल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। उन्होंने पूर्वी दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठक कर समर्थन का आग्रह किया। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी धोखा दिया और सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। उन्होंने जनता से इस बार बदलाव लाने की अपील की। वहीं अनिल गोयल ने कहा कि डॉक्टरों और केमिस्ट स्टाफ के बाद अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी समर्थन मिलना उनके लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सहित 6 महानगरों में हाथों से मैला ढोने, सफाई करने और मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया है। इस पर पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के नेता संजय गहलोत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय पहले मैला प्रथा और गंदगी ढोने की प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब फिर से इस पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन यह साफ होना जरूरी है कि यह किन कामों पर लागू होगी और कौन कौन से काम इस श्रेणी में आएंगे। गहलोत ने आरोप लगाया कि ठेकेदार अपनी मर्जी से कर्मचारियों को गंदगी और सीवर में काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। इस पर कोर्ट को सख्ती से पालन करवाने की जरूरत है। भारत देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस प्रकार मैनुअल स्पंजिंग यानी जो हमारे सफाई कर्मचारी हाथों से मैला ढोते हैं या काम करते हैं, उनके फेवर में उन पे बैन लगाने के लिए कि मैनुअल स्पंजिंग नहीं होनी चाहिए, जो कल ऑर्डर पास किया है बुधवार को, वो बेहद सराहनीय है। हम इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसमें एक खामी है। खामी से मेरा मतलब है कि कम से कम जो मैनुअल स्पंजिंग है, इसकी जो व्याख्या वो क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सा काम इसके दायरे में आता है। जहाँ तक सिर पर मैला ढोने का सवाल है, तो वो तो लगभग बंद हो चुका है। पहले भी इस पर बैन लगाया गया था। या तो क्लियर होना चाहिए कि सिर पर मैला ढोने वाला बैन है या मैनुअल स्पंजिंग
क्योंकि आज भी हमारा सफाई कर्मचारी गटर में काम करता है और उसके अलावा अपने हाथ से सीवर खोलता है, नाली में हाथ डालता है, तो क्या ये सब इस दायरे में आता है? और अगर ऐसा है तो इनकी रोकथाम के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए? दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते हम भी सर्वोच्च संस्था में ये बात वहां तक पहुंचाएंगे, लिखेंगे इस बात के लिए कि जो हमारे सफाई कर्मचारी सीवर में काम करते हैं, गटर में काम करते हैं, नालियों में हाथ डालकर नाली खोलने काम करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें नर्सों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई और उन्हें नर्सिंग यूनियन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई। वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली नर्सों ने बताया कि पहले भी अस्पताल में इसकी 100 से अधिक नर्सें सदस्य थी और अब 35 नई नर्सों ने फिर सदस्यता ली है। कार्यक्रम में नर्सों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें सैलरी से लेकर नर्सों के परमानेंट होने के विषय पर भी बात की गई। सदस्यता अभियान के दौरान नर्सों ने अपनी समस्याओं को उठाया और उनके हल के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता जताई। आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है इसके अंदर टीएनआई की दिल्ली स्टेट की प्रेसिडेंट डॉक्टर यंगचैन डोलमा जी और सेक्रेटरी डॉक्टर इंदु मैती दोनों आए हैं, जो हमारे नर्सेज के लिए आज वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं। ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो एक भारत से रिकग्नाइज एसोसिएशन है हमारी, जो नर्सेस को ग्रांट्स देती है, नर्सेस के बेनिफिट्स के लिए स्टेप्स उठाती हैं और नर्सेस के लिए सर्टिफिकेशंस और प्रोग्राम्स करते हैं, CMEs करती हैं, कंटिन्यूएशन मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करती हैं और कंडक्ट भी करती हैं क्लासेस भी। तो TNI का हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन करें TNI को। TNI का मुद्दा ये है कि मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हमें एक राइट से अपने जैसे आगे पहुंचाने हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, जो भी मतलब रूल रेगुलेशन है या जैसे पे एनॉमली वगैरह है, वो हम TNI के थ्रू हम आगे कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेसिस पे ही रजिस्टर्ड कराता था थ्रू TNI। सो ऑल दोज हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस दे आर ऑटोमेटिकली अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन। सो इंक्लूडिंग मी, yes, I am the member of TNI for last 17 years, and the basic motto is that because we all are in Delhi Nurses Council registration, and we need approval of our registration after every 5 years. So TNI grant us lot of conference, CMEs and classes which gives us benefits and hours. शादरा जिले की STF और SHD टीम ने कुख्यात अपराधी मेहताब उर्फ मोनू उर्फ शानू को लोडेड देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहताब अवैध हथियार के साथ पुराने लोहे के पुल के पास ऑटो चालकों से जबरन वसूली करता है। सूचना पर टीम ने जाल बिछाया और मेहताब को पकड़ लिया है। तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गैंगस्टर हाशिम बाबा का साला है और हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और उसने यह पिस्टल तनवीर नामक व्यक्ति से खरीदी थी। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई मामलों की जांच जारी है। दिल्ली के शाहदरा जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस स्टेशन GTB एनक्लेव की टीम ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 21.91 ग्राम स्मैक और एक अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। जब ANTF को रूपा डेयरी जनता फ्लैट्स MCD मार्केट GTB एनक्लेव से स्मैक की अवैध आपूर्ति के संबंध में खुफिया जानकारी मिली। सूचना के बाद टीम गठित की गई और इलाके में छापेमारी कर अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह स्मैक का सप्लायर था। उसके कब्जे से 21.91 ग्राम स्मैक और एक देसी पिस्टल बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। टीम अब सप्लाई चेन और अवैध सामग्री के पता लगाने के लिए जांच कर रही है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।